Welcome to Easy Technical Education. Student, today we will learn about root mean square value. आज हम वर्ग माध्य मूल मान के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है? तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू। तो हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्यों पढ़ रहे हैं? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो हमारा मीटर होता है, घर का मीटर, वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही शो करता है। ठीक, और इसकी ज़रूरत क्यों हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा करंट होता है वो करंट ड्यू टू पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल, अगर इसका हम पावर निकालेंगे तो क्या आता है? जीरो आता है। तो इसका टोटल पावर क्या होता है? जीरो। तो हम इस तरह से हम करंट का पावर नहीं निकाल पाते, लेकिन जब हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे तो हमें पावर आसानी से मिल जाएगा। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम कैसे निकालते हैं कि जो हमारा इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू होती है इसी का रूट स्क्वायर निकालते हैं, तभी हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आता है। जब हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं तो हमारा पावर जीरो नहीं होता, फिर हमें पावर मिल जाता है। तो ये चीज़ हम लिखेंगे कैसे? तो हम लिख लेते हैं कि इन ए कंप्लीट साइकिल, इन ए कंप्लीट साइकिल, the average value will be zero. The average value will be zero. So we cannot calculate power. So we cannot calculate power. But by रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वी कैन कैलकुलेट पावर। तो अब हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? सपोज कर लीजिए ये हमारा जो सिग्नल है वहाँ पे ये हमारा आई का है, सिंपल आई कर्व है, और ये ऊपर वाले क्या है? आई स्क्वायर कर्व। तो आई स्क्वायर कर्व होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है इससे लगभग स्क्वायर, इसका स्क्वायर आई टाइम्स ये ज़्यादा है, आई स्क्वायर। तो यहाँ पे एक स्लिट मैंने लिया जिसकी चौड़ाई क्या है? डी थीटा, और ये क्या है? आई स्क्वायर, यानी कि ये इसकी लेंथ क्या है? आई स्क्वायर। एम्पलीट्यूड जो बढ़ रहा है, तो हमें पता है इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू क्या होती है? आई एम साइन ओमेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसकी एरिया निकालेंगे। तो एरिया के लिए हम सबको पता है क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस यहाँ की इतने की एरिया कितना होगा, पहले हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसकी एरिया क्या निकलेगी? आई स्क्वायर डी थीटा। यहाँ की जो एरिया होगी वो क्या होगी? आई स्क्वायर डी थीटा। तो इस तरह से पूरी एरिया, मतलब यहाँ से 0 to पाई तक की टोटल एरिया कितनी हो जाएगी? हम इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे और लिमिट लगा देंगे 0 to पाई। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ हाफ साइकिल, एरिया ऑफ हाफ साइकिल, एरिया ऑफ हाफ साइकिल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई आई स्क्वायर डी थीटा। इतना चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आई इक्वल टू क्या होता है? आई एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वैल्यू 0 to पाई आई एम साइन ओमेगा टी। अब इसका मुझे स्क्वायर करना है, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी थीटा। डी थीटा का मतलब हो गया क्या? वही डी ओमेगा टी है, डी थीटा लिख दे रहे हैं, डी थीटा, डी ओमेगा टी। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मुझे मिलेगा क्या? आई स्क्वायर एम को हम बाहर ले लेते हैं, आई स्क्वायर एम, आई स्क्वायर एम को हमने बाहर ले लिया
अब अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब हम एक फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन 2। देखिए इज इक्वल टू आई स्क्वायर यम इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई। अब साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी, 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी ओमेगा टी। ये हुआ। अब यहाँ से इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आई स्क्वायर एम बाई 2 बाहर ले लेंगे, तो आई स्क्वायर एम बाई 2 हमने बाहर ले लिया, तो बचा क्या अंदर में, इंटीग्रेशन ऑफ रूट इन 0 टू पाई 1 डी ओमेगा टी या डी थीटा चाहिए वो लिख लीजिए। चलिए यहाँ पे हम डी ओमेगा टी। अब इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई कास 2 ओमेगा टी, कास 2 ओमेगा टी डी ओमेगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आई स्क्वायर एम। चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर इसके बाद आपको हम आगे डेरिवेशन बता रहे हैं। कॉपी करिए। देखिए इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं, तो आई स्क्वायर एम अपॉन 2 कितना हो गया इन ब्रैकेट। अब इसका करेंगे डी ओमेगा टी यानी कि ओमेगा टी, तो ओमेगा टी अब इसकी लिमिट क्या रखेंगे 0 टू पाई माइनस। अब इसका कास 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कास का साइन होता है, ठीक, माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2। इसकी भी लिमिट क्या है 0 टू पाई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, आई स्क्वायर एम ब्रैकेट पाई माइनस 0 ओमेगा टी की जगह क्या रखेंगे पाई, तो पाई माइनस 0 माइनस यहाँ पर ओमेगा टी की जगह है एक बार 0 पाई में 0, तो क्या हो जाएगा साइन 2 पाई बाई 2 माइनस साइन 0 बाई 2, साइन 0 बाई। अब देखिए ये पाई माइनस 0 यानी कि पाई, आई स्क्वायर एम ये क्या हुआ पाई माइनस, अब साइन 2 पाई बाई 2, इसकी वैल्यू यहाँ ये भी 0 और ये इसकी भी वैल्यू ये भी 0, ये क्या बचा पाई, इसको हमने इसे लिख लिया पाई। अब आई स्क्वायर एम बाई 2 इंटू पाई, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब एक चीज़ हम और जानते हैं, हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को रूट इंटू रूट इंटू ऐसा लिख सकते हैं, या आप चाहें तो बस यही आपकी क्या है एरिया ऑफ हाफ साइकिल, बस ऐसे ही एरिया ऑफ हाफ साइकिल, एरिया ऑफ हाफ साइकिल आपके निकल गई क्या, आई स्क्वायर एम अपॉन 2 इंटू पाई। अब इसके आगे ARMS वैल्यू के लिए फार्मूला होता है, हमें पता है कि रूट मीन स्क्वायर लेना है, तो कैसे हो, जैसे आप अभी तक निकाल रहे थे, IRMS इक्वल टू रूट इन एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व अपॉन बेस लेंथ 0 टू पाई, बेस लेंथ। अब ये वैल्यू मुझे पुट कर देंगी,
ये वैल्यू हमने पुट किया तो एरिया अंडर द कर्व अभी क्या निकल के आया, आई स्क्वायर एम बाई टू, आई स्क्वायर एम बाई टू पाई, यही तो एरिया अंडर द कर्व। अब बटे बेस लेंथ पाई। अब यहाँ से देखिए पाई से पाई क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, आई स्क्वायर एम बाई टू, बचा क्या, रूट इन आई स्क्वायर एम बाई टू। अब ये हमारा क्या हुआ, आई आर एम एस वैल्यू। अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर एम को हम बाहर ले लें तो आई एम क्या होगा, आई एम। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं आई एम बटे 1/, रूट इन 1/2, रूट इन 1/, तो इसकी 1/, या इसकी हम और वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ऐसे आप लिखिए आई एम अपान रूट टू, सीधा सा ऐसे आई एम अपान रूट टू। अब रूट टू की वैल्यू आप पुट करेंगे, 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.707 आई एम, आई आर एम एस की वैल्यू मिल गई। तो आई आर एम एस इक्वल टू 0.707 आई एम, या बी आर एम एस इक्वल टू बी आर एम एस इक्वल टू 0.707 वी एम। ये आपकी आई आर एम एस और वी आर एम एस आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि इसका जो डेरिवेशन है बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ठीक से समझ में आया होगा। और इसका एक नाम और भी है, इसको हम इफेक्टिव वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोगों को अगर कहीं समझने में कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपकी समस्या को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।